जय श्री राम। रामनवमी भगवान रामचंद्र जी के जन्म पे हम इस उत्सव के रूप में मनाते हैं। इस दिन हम भगवान राम जी के राम दरबार की पूजा अर्चना करते हैं। पहले के समय में सभी लोग अपने घर में पूजा करते थे और अब मंदिरों में भी इनका बहुत धूमधाम से पूजा अर्चना होने लगा है। इसलिए हम जानते हैं हम सरल विधि से घर में कैसे पूजा कर सकते हैं राम जी की और उनको अपने घर में स्वागत कर सकते हैं। पहले हम घर में अपने पूजा स्थान को साफ करके उस पे हल्दी कुमकुम से स्वास्तिक या फूल से चौकी का आसन बनाते हैं। फिर चौकी लगा के उस पे पीला या लाल कपड़ा यथाशक्ति हो वो बिछाकर भगवान राम जी को उस पे स्थापित करते हैं। बाद में हम भगवान को जल में थोड़ा सा गंगा जल डाल करके आचमन कराते हैं, जिससे भगवान का स्नान कहा जाता है। फिर हम भगवान को साफ कपड़े से पोंछकर पीले चंदन, अक्षत, रोली, कुमकुम से भगवान जी के टीका लगाते हैं, पीले रंग के फूल चढ़ाते हैं और चुन्नी चढ़ाते हैं। अगर आपके पास चुन्नी ना हो तो भगवान जी को कलावे का एक टुकड़ा तोड़ के भगवान जी को माले की तरह पहनाया जा सकता है। वो उनका अंग वस्त्र कहलाता है। कलावा भगवान जी को कहा जाता है कि हम वस्त्र रूप में आपको समर्पित कर रहे हैं, आप हमारे क्षमा करिए जो हम वस्त्र नहीं ला पाए हैं, इसलिए हम कलावा वस्त्र रूप में पहना सकते हैं। जनेऊ भी चढ़ाइए और भगवान को पंचामृत में दही से पंचमेवा डाल करके, चीनी डाल करके पंचमेवा भगवान को भोग लगाइए। खीर भी बनाते हैं, बेसन या सफ़ेद कोई भी खोए की मिठाई का भोग भगवान जी को अर्पित करिए। फल मेवा भोग में भगवान जी को लगाया जाता है। कहीं कहीं तो पूरे नवरात्र में इंसान पाठ करता है पूरे रामायण का और नवमी को इसको पारायण करता है और 24 घंटे की रामायण का भी वर्णन कहीं कहीं बैठाई जाती है कि हम 24 घंटे में हम रामायण का पाठ पूरा संकल्प से करेंगे। इसलिए भगवान आप हमारी प्रार्थना स्वीकार करिए। जो नहीं कर पाते हैं वो भगवान को भय प्रकट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप निहारी, इसका गान करके भगवान की पूजा अर्चना करते हैं। भगवान को फूलों की माला अर्पित करी जाती है और भगवान से प्रार्थना करी जाती है कि हमारे जीवन में किसी प्रकार का भी अंधकार ना हो और हमारे जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ हो। भगवान जी से राम रक्षा स्रोत का भी गान किया जाता है, जिससे हमारे जीवन के सभी बीमारियों का अंत हो और हमारी रक्षा हो सके, तो हमारे जीवन में खुशियाँ बरसें। कहीं कहीं रामायण का दान भी किया जाता है। जो संकल्प लेता है वो रामायण का दान भी कर सकता है, जिससे कि हम अपने कर्मों को आगे जाके सुधार सकें। भगवान की आरती करी जाती है। भोग में केला, सेब, संतरा, खीरे, ककड़ी का भोग लगाया जाता है। राम जी की अर्चना करी जाती है, जिसमें नारियल भी चढ़ाया जाता है, जो श्रीफल कहा जाता है। नारियल हवन भी कहीं कहीं होता है। अपने घर में जिस प्रकार जो सामर्थ्य हो उस हिसाब से पूजा कर सकता है और भगवान से यह प्रार्थना करता है कि हमारे जीवन में खुशियाँ आएँ और किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। जय श्री राम।